कौन था वह, मैं पूछ भी नहीं पाई। बाबा जी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे और भक्तगण उनकी 3 दिन पूर्व की मुद्रा का स्मरण कर चकित रह गए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ले जा सब ले जा। नेपाल की तलहटी में स्थित नानपारा ग्राम जिला बहराइच में श्री ओमकार सिंह डीआईजी पुलिस का बृहद फार्म है। एक बार मक्के की फसल कटकर खलिहान में पड़ी थी। एकाएक घोर घटा छा गई। ज्यों ही थोड़ी बूंदाबांदी आरंभ हुई, ओमकार सिंह जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई। उस बड़ी फसल के बचाव का उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्हें हजारों रुपयों की फसल की पूरी बर्बादी दिखाई देने लगी। जब कभी कोई ऐसी संकटापन्न स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती तो उनकी सामर्थ्य के बाहर होती तो वे बाबा जी को याद करने लगते। और यह उनका सदा का अनुभव रहा कि भले ही वे कहीं हों, उनकी अलौकिक शक्ति आपको संकटों से बचाती रही। अब जब बूंदाबांदी में तेजी आने लगी तो आप उस घबराहट में बाबा जी को याद करने लगे, पर स्थिति में कुछ सुधार आता ना देख आपका धैर्य जाता रहा। आप हतोत्साह हो गए और बाबा जी के प्रति अपनी उदासीनता का प्रदर्शन करते हुए रोष में कहने लगे, ले जा सब ले जा। तुरंत आपके खलिहान और उसके आसपास पानी का बरसना बंद हो गया, पर शेष गांव में सर्वत्र घोर वर्षा हुई। इस घटना के बहुत समय बाद जब एक दिन आपके मित्र श्री केहर सिंह ने श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर पर बाबा जी का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करते हुए कहा, आपने ओमकार सिंह की फसल नष्ट होने से बचा दी, तो बाबा जी एक बालक की भांति बड़े दैन्य भाव से बोले, हम क्या करते। वह गुस्से में बौखला गया था और चिल्लाने लगा, ले जा सब ले जा। महाराज जी की इस अलौकिक शक्ति का परिचय उनके महापरायण के बाद भी मिलता है, जबकि आपने वर्षा से सुरक्षा कर गर्जिला हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य को सफल बनाया। इस संबंध में चरितामृत के अंतर्गत निर्माण कार्य के प्रकरण में गर्जिला कोटमान्या हनुमान मंदिर के प्रसंग का अवलोकन किया। मैं तो हूँ श्री राम रतन वर्मा मैनपुरी में वकालत करते थे। सन 1956 में उनका देहांत हो गया था। वर्मा जी बाबा जी के भक्त रहे और बाबा जी का भी इस परिवार से बड़ा प्रेम था। श्रीमती शांता जी ही उनकी एकमात्र संतति हैं। इनका विवाह हो चुका था। अपने पिता के निधन से आप अत्यंत दुखी हो गईं। बाबा जी इन्हें सांत्वना देने इनके घर में प्रकट हुए। आप उनके आगे बहुत रोईं और कहने लगीं, मेरा कोई भाई नहीं है, अब मेरा मायका ख़त्म हो गया। करुणा के सागर बाबा जी किसी के आंसू नहीं देख पाते थे। तुरंत बोल उठे, मैं तो हूँ। तब से बाबा जी आपके भाई बन गए और इस संबंध को उन्होंने अपनी महासमाधि तक निभाया। इस बीच 17 वर्ष तक रक्षाबंधन के अवसर पर
बाबा जी आपके घर प्रकट होते रहे, राखी शांता जी से बंधवाते और उन्हें रुपए देते थे। एक बार इस अवसर पर आप मेरठ में थीं। बाबा जी वहीं पहुंच गए और उन्होंने राखी बंधवाई। इन 17 वर्षों में 11 वर्ष रक्षाबंधन पर बाबा जी कैंची में ही रहे। सन 1973 में रक्षाबंधन अगस्त में हुआ था और सितंबर 11 को बाबा जी ने अपनी नर लीला समाप्त की। वे केवल 9 सितंबर को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कैंची आश्रम से बाहर आए। इसके पूर्व से बराबर आश्रम में ही रहे। पर शांता जी कहती हैं कि बाबा जी ने अगस्त 1973 की रक्षाबंधन को भी घर आकर राखी बंधवाई थी। ले बच गया। हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा जी की कुटिया का निर्माण हो चुका था। बाबा जी भक्तगणों के मध्य एक तख्त में विराजमान थे। अचानक वे उठ खड़े हुए और अपने दोनों हाथ उठाकर गोद में लेने की मुद्रा बनाते हुए दरवाजे से बाहर आ गए और बोले, ले बच गया। उनके इस खिलवाड़ का कोई कारण देख कुछ भक्तगण अज्ञानतावश हंस पड़े। श्री पूरन चंद जोशी जी कहते हैं कि इस घटना के तीसरे दिन बाबा जी इसी प्रकार बैठे थे। एक महिला उन्हें प्रणाम कर बड़ी कृतज्ञता से 3 दिन पूर्व कानपुर में हुई एक दुर्घटना का हाल सुनाने लगी। वह महिला बोली, मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से नीचे गिर पड़ा था। मैं घबरा गई और आपको याद करने लगी। सड़क में जाते एक व्यक्ति ने हाथ फैलाकर उस बच्चे को अपनी गोद में रोक लिया। बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंची। वह ले बच गया। कहते हुए बच्चा मुझे देकर चला गया। कौन था वह, मैं पूछ भी नहीं पाई। बाबा जी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे और भक्तगण उनकी 3 दिन पूर्व की मुद्रा का स्मरण कर चकित रह गए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।